नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में। नया तो नहीं है, पुराना हो चुका है। तो स्वागत है आपका लर्न टू ग्रो में, जैसे हम डेली डिस्कस करते हैं करंट अफेयर की सीरीज़। तो गाइज आज मैं लाया हूँ आपके लिए दैनिक समाचार की सुर्खियाँ 19 अप्रैल 2023 का। तो चलिए बिना विलम्ब करे शुभारम्भ करते हैं आज की करंट अफेयर सीरीज का। पहला क्वेश्चन है और हाल ही में बहुत चर्चा में रहा ये। एप्पल ने हाल ही में, एक सेकेंड गाइज, हाँ माफ़ी चाहूँगा गाइस। तो एप्पल ने हाल ही में भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है? ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन सेकंड है इंदौर, ऑप्शन थर्ड है भोपाल, ऑप्शन फोर्थ है सूरत। चलिए गाइस देखते हैं इसके बारे में, डिस्कस करते हैं इसका। तो एप्पल ने आज भारत में अपना पहला आधिकारिक रिटेल स्टोर खोला है। क्यूपर्टिनो फर्म अब तक अधिकृत एप्पल स्टोर के माध्यम से भारत में अपने ग्राहकों की सेवा कर रही थी, लेकिन एप्पल स्टोर का अनुभव एक बहुत ही अलग ही अनुभव कहा जाता है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC में जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में स्थित एप्पल का पहला आधिकारिक रिटेल स्टोर एप्पल VKC खोला गया। तो VKC का फुल फॉर्म आपको पता ही है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। तो ये एप्पल ने अपना पहला रिटेल स्टोर खोला है। ये गाइज मैंने 2-3 दिन पहले डिस्कस भी करा था आपके साथ, एप्पल का पहला स्टोर कहाँ खोलेगा, तो मुंबई में खोला गया है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने व्हील्स ऑन वे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ऑप्शन है टोयोटा, ऑप्शन सेकंड है मारुति, ऑप्शन थर्ड है टाटा, ऑप्शन फोर्थ है होंडा। चलिए देखते हैं। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर बेंगलुरु में घर बैठे गाड़ी खरीदने के लिए एक ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वे की सुविधा देता है। इसके जरिए कोई भी ग्राहक जो टोयोटा की गाड़ी खरीदना चाहता है वो घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग की तरह इस वेबसाइट के जरिए अपनी मनपसंद टोयोटा गाड़ी की बुकिंग, खरीद, यहाँ तक कि डिलीवरी भी ले सकता है। यानी ये पूरा जैसे अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट है उसी की तरह इसको लेके आए हैं। ये क्या है? प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब। और ये किसने लॉन्च करी है? टोयोटा ने लॉन्च करी है। और कहाँ पे हुआ है ये? बेंगलोर में हुआ है ये, यानी कर्नाटका में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टोयोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन सेकंड है नेपाल, ऑप्शन थर्ड है मलेशिया, ऑप्शन फोर्थ है सीरिया। चलिए देखते हैं गाइज। सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। नार्को स्टेट का मतलब उस देश से है जो अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशे के निर्यात पर निर्भर है। इसकी अर्थव्यवस्था नशे से चलती है। ये तो बहुत बेकार है गाइस कि नशे से किसी देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। सीरिया खास तौर पर एम्फेटिन जैसे टैबलेट का एक्सपोर्ट करता है। इसे कैप्टागन या गरीबों का कोक भी कहा जाता है। तो आप याद रखिए, गरीबों का कोक किसे कहा जाता है? एम्फेटिन टैबलेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, सीरिया नार्को स्टेट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा? ऑप्शन है भारत, ऑप्शन सेकंड है अमेरिका, ऑप्शन थर्ड है भूटान, ऑप्शन फोर्थ है नेपाल। चलिए देखते हैं। कॉमनवेल्थ कॉल फॉर रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के लिए भारत को अध्यक्ष और नाइजीरिया को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यानी हमारा देश भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है और नाइजीरिया इसका उपाध्यक्ष है। मंत्रियों की संयुक्त मांग से स्पष्ट होता है कि वे विकसित देशों की आवश्यकताओं का समाधान करने और वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जुड़े हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य बना। तो ये गाइस कॉमनवेल्थ का जो है भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है और नाइजीरिया जो है इसका उपाध्यक्ष थे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अभी गाइस एक क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रमंडल में जो कॉमनवेल्थ है उसमें कितने, यानी जो रिंग का होता है वो उसमें कितने रिंग होते हैं? तो कई लोगों ने ऑप्शन उसमें बहुत गलत डाला था। उसमें 5 रिंग होती हैं जो 5 देशों को डिनोट करता है उसकी अध्यक्षता को। तो याद रखिएगा आप। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इस्पात मंत्रालय कहाँ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन भारत इस्पात 2023 का आयोजन करेगा? ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन सेकंड है गोवा, ऑप्शन थर्ड है इंदौर, ऑप्शन फोर्थ है भोपाल। चलिए, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग तथा उद्योग चैम्बर फिक्की के सहयोग से इंडिया स्टील 2023 एक सम्मेलन तथा इस्पात उद्योग पर प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। इस इस्पात का
मुंबई के गोरेगांव के प्रदर्शनी केंद्र में होना निर्धारित है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य इस्पात उद्योग के नवीनतम विकासों, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए उद्योगों के शीर्ष व्यक्तियों, नीति निर्माताओं तथा विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। तो ये कार्यक्रम का उद्देश्य जो है सभी को एक साथ इकट्ठा करना है। इस कार्यक्रम को कहाँ हो रहा है? तो ये गोरेगांव में हो रहा है, मुंबई में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुंबई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइज। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कहाँ हाल ही में पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन है लखनऊ, ऑप्शन सेकंड है सूरत, ऑप्शन थर्ड है पुणे, ऑप्शन फोर्थ है जयपुर। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई जिले में पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की सराहना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल, बहुत ही चर्चा में रहते हैं, पीयूष गोयल जी द्वारा उत्तर प्रदेश में आज 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किया। तो ये याद रखिएगा आप, कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, लखनऊ और हरदोई में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइज। हाल ही में किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है? ऑप्शन है केरल, ऑप्शन सेकंड है गुजरात, ऑप्शन थर्ड है मध्य प्रदेश, ऑप्शन फोर्थ है उत्तर प्रदेश। तो गाइस गर्मियों में पानी की बहुत समस्या हो रही है। मेरी जो आपसे विनती है कि प्लीज़ पक्षियों के लिए पानी आप अपने घर में थोड़े से बर्तन में रख दीजिएगा ताकि उनको भी पानी की उपलब्धता हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो आपका डिसीजन है गाइस। तो केरल में नदी, उपनदियों, बैकवाटरों की अधिकता और अच्छी मात्रा में वर्षा के साथ हरे भरे पर्यावरण के लिए उत्पादक हुए भी कई इलाकों में गर्मी में तीव्र जल की कमी होने का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस करा था कि पानी की कमी चल रही है, तो जितना हो सके आप पानी की बचत करिएगा और जितना हो सके ज़रूरतमंदों को पानी प्रोवाइड कराइएगा ताकि उनको डिहाइड्रेट ना हो। वो इससे प्रेरित होकर राज्य ने एक जल बजट अपनाया है जो देश में पहली बार है। 94 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए 15 ब्लॉक पंचायतों को विस्तार से अनावरण केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया। तो ये कहाँ पे किया गया है गाइस? तो केरल में ये अनावरण किया गया है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केरल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस। तो गाइज आज तक के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। टिल देन गाइज फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ और नए करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।